नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उन्मेष कांत शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रियल इलेक्ट्रो होम्योपैथ में। दोस्तों, आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं इसका विषय है कि हम डाइल्यूशन और रोग में नेगेटिव पॉजिटिव क्यों देखते हैं। बहुत से चिकित्सक इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि हम रोग को नेगेटिव और पॉजिटिव और उसी आधार पर हम डाइल्यूशन नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों चयन करते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें। जो आप नीचे की ओर एक घंटी सी बनी देख रहे होंगे उस पर टच कर देंगे तो ऑल नोटिफिकेशन ऑन हो जाएंगे, जिससे हम जब भी आने वाली कोई नई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में दिखाई देगा। तो आइए वीडियो को बिना देरी करें शुरू करें। मैटी जी के द्वारा हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा शरीर के संतुलन को बनाते हैं, जिसके बनने से अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। तो ये उनका सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पर सभी चल रहे हैं। तो इसमें एक बात ये समझने में आती है कि आखिर नेगेटिव रोग में पॉजिटिव और पॉजिटिव रोग में नेगेटिव औषधि देने से लाभ जो मिलता है उसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है। मेरा मानना तो ये है, अगर हम स्पेजरिक एसेंस से बनी मेडिसिन को प्रयोग कर रहे हैं तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव तो वहाँ भी देखना होगा, आसानी हो जाती है। लेकिन आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो अब उसे चाहे नेगेटिव रोग हो चाहे पॉजिटिव रोग हो, हमें उसका डाइल्यूशन तो तय कर लिया है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत ही हल्की देनी पड़ेगी, अर्थात उसे लाइटर डाइल्यूशन देना पड़ेगा। जैसे कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कमज़ोर तो आप समझ ही सकते हैं, जैसे मतलब चलने में उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, उसे मान लीजिए कोई बहुत ही क्रोनिक रोग है, तो क्रोनिक रोग में आपका मानना है या हमारा मानना है नेगेटिव डाइल्यूशन देना है, लेकिन नेगेटिव भी बहुत लाइटर देना होगा। अर्थात अगर हमने इसे D6 दिया है तो D6 से मात्र 1 ड्रॉप आप एक गिलास में भी डाल सकते हैं, एक गिलास पानी में, और 1 ड्रॉप आप मेडिसिन की 30 ml में भी डाल सकते हैं। फिर 30 ml से आप आगे चयन कर सकते हैं उसके शारीरिक शक्ति के अनुसार, क्योंकि वो बहुत ही वीकनेस, उसके अंदर वीकनेस है, वह कमज़ोर है। हम मेडिसिन दे के देखेंगे कि उसका शरीर मेडिसिन को किस प्रकार से रिएक्ट करता है। इसमें कोई एग्रावेशन या साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है, सिर्फ हमें उसकी शारीरिक शक्ति देखनी है। जैसे कि आप समझ लीजिए कोई मज़दूर है, वो 50 किलो वज़न उठा सकता है, लेकिन वो बीमार है या फिर कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, फिर वो 50 किलो वज़न नहीं उठा पाएगा, उसे चलते हुए हाँफना होगा, दिक्कत होगी। तो इसी प्रकार मेडिसिन है, अगर हम किसी कमज़ोर व्यक्ति को D4 से स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन बना के दे दें तो उसके अंदर परेशानी खड़ी हो जाएगी। उसी को हम एक तरीके से एग्रावेशन की संज्ञा दे सकते हैं। जैसे कि आप ये समझिए, एक रोग से समझते हैं, उसको यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है, ये समझ लीजिए। यूरिक एसिड में क्या होता है, जोड़ों के अंदर अकड़न जकड़न और दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन भी आ जाती है, और वह व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, पुराना रोग है, 5 साल 10 साल पुराना, और हमने उसे D4 से मेडिसिन दे दी, तो क्या D4 काम नहीं करेगी? करेगी, 101% काम करेगी। लेकिन होगा क्या, अचानक से उसका दर्द बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग बहुत तेज़ी के साथ वर्क करेंगे, यूरिक एसिड को जल्द से जल्द शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो उस प्रयास में हमारा शरीर तो कमज़ोर है, रोगी का शरीर मतलब कमज़ोर है, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो जब वो फ्लो बढ़ेगा, यूरिक एसिड भागेगा, तो इनमें सूजन दर्द और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसे आप एग्रावेशन कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति ना खड़ी हो, इसके लिए हमें करना क्या है, हमें
नेगेटिव डायल्यूशन की ओर जाना है, अर्थात D6 की ओर जाना है। D6 से हम लाइटर से लाइटर डायल्यूशन बना के देंगे और फ्लो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो यूरिक एसिड पसीने, पेशाब, लैट्रिन के रास्ते धीरे धीरे बाहर आ जाएगा। उसे पता भी नहीं चलेगा रोगी को, और वो एकदम से स्वस्थ हो जाएगा। उसके जोड़ अच्छे आसानी से काम करने लगेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जैसे कि एक और रोग से समझते हैं, पथरी। अगर किडनी में, गुर्दे में पथरी हो जाती है, साइज उसका काफ़ी बड़ा है, ये समझ लीजिए हमारे यूरिन पास आउट के रास्ते का जो साइज है लगभग 5 mm और 6 mm के आसपास होता है, और 8 mm की या 10 mm की कोई पथरी है गुर्दे के अंदर, और हमने D4 दे दिया, देते भी हैं क्योंकि हमें D4 से पथरी को निकालना होता है। निकल तो जाएगी, अगर अब आपके पास अल्ट्रासाउंड नहीं है, आपने D4 दिया, तुरंत पथरी किडनी से निकलकर ब्लैडर के अंदर आ गई। अब ब्लैडर के अंदर आने पर क्या रास्ता आगे इतना बड़ा है कि पथरी निकल जाए? नहीं निकल पाएगी, क्योंकि आपने D4 दिया, तुरंत एक्शन हुआ, अंगों ने तेजी से काम किया, ब्लैडर में आ गई, लेकिन आगे रास्ता छोटा है, तो वो फंस जाएगी या फंसने का खतरा पैदा होगा, जिससे पेन होगा, दर्द होगा, सूजन होगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। इसको आप एग्रावेशन की संज्ञा दे सकते हैं। हमें क्या करना होगा? पथरी कितने समय से है? अगर आपके पास रिपोर्ट है तो बहुत अच्छा, या रोगी शिकायत कर रहा है कि मेरे गुर्दे में, किडनी में दर्द रहता है, मुझे लग रहा है जैसे पथरी हो गई है, या आपको सिम्टम, उसके लक्षण महसूस देते रहे हैं कि इसके पथरी हो सकती है, तो हम लाइटर डायल्यूशन से शुरुआत करेंगे, या D4 के लाइटर डायल्यूशन से शुरुआत करेंगे, या D6 के लाइटर डायल्यूशन से शुरुआत करेंगे। उससे क्या होगा? हमने D6 का लाइटर डायल्यूशन अगर दिया तो पथरी धीरे 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 टूटनी शुरू होगी, और जब वो टूटेगी चूरा बनेगा, और वो पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में पेशाब के रास्ते आसानी से हो जाएगा। इसीलिए हमें कहना होता है कि रोगी को कि कुछ समय लगेगा। जो लोग कहते हैं ना कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में काफ़ी समय लगेगा, तो हाँ, समय लगेगा। अगर हम सही तरीके से चलेंगे तो टाइम तो लगेगा। जो रोगी आपसे ये कहता है कि सर बहुत समय लग रहा है, क्यों लग रहा है? उसके लिए एक सीधा सिंपल सा जवाब है। क्या वो बता सकता है उसे रोग कब से है? जैसे धीरे 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 रोग आया है, कोई एकदम से तो आया नहीं है। नज़ला जुकाम की दवा छोड़ दीजिए, वैसे तो उसमें भी समय होता है, इम्यूनिटी बहुत दिनों से कमज़ोर रही होगी, एकदम से तो अचानक नहीं हुआ। लेकिन मान लेते हैं कि वो एक्यूट रोग है, तुरंत नज़ला जुकाम हुआ है। लेकिन अन्य रोगों में जितना समय लगा है आने में रोग को, तो जाने में भी तो कुछ समय लगेगा। ये सिंपल सा जवाब। पथरी अचानक से तो नहीं बन गई, महीने, 6 महीने, साल भर या 3 महीने का कुछ तो टाइम लगा होगा। कण उसके धीरे धीरे इकट्ठे हुए होंगे गुर्दे के अंदर, किडनी के अंदर या पित्त की थैली के अंदर, एकदम से तो नहीं बना। तो जब तोड़ेंगे तो हम ऐसी कणों में तो तोड़ेंगे धीरे 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 धीरे, तो बड़ी आसानी से पेशाब के रास्ते बाहर हो जाएगी। कोई दर्द नहीं होगा, कोई पेन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इस तरह यूरिक एसिड का है, इसी तरह अन्य रोगों का है, बाल के झड़ने का है। एकदम से तो बाल नहीं झड़ गए, धीरे 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 झड़े होंगे, तो आने में भी धीरे धीरे टाइम लगेगा। या आप झाइयों को समझ लीजिए, चेहरे पे झाइयाँ आ जाती है, एकदम से तो नहीं आई, समय लगेगा। 1 पॉइंट 2 पॉइंट धीरे धीरे पूरा चेहरा काला होता चला जाता है। तो जैसे रोग आया है वैसे ही तो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की दवाओं में इतनी ताकत है कि अगर किसी रोग को आने में साल भर लगा है तो हो सकता है महीने, 6 महीने या 3 महीने में वो ठीक हो जाए, लेकिन समय जरूर लगेगा। और पॉजिटिव नेगेटिव का मैंने आपको बता ही दिया है। अगर हम पथरी का रोग मान के चलते हैं, नेगेटिव रोग है, हम पॉजिटिव देंगे लेकिन लाइटर देंगे, कि ऐसा ना हो कि साइज बड़ा हो, आपके पास अल्ट्रासाउंड ना हो और वो आकर फंस जाए। इसलिए हमें लाइटर डायल्यूशन से शुरुआत करनी पड़ती है। और अगर हम D6 की तरफ चले जाएँ तो अच्छा है, लेकिन अगर पेन बढ़ रहा है, कुछ रोगों में आप ये समझ लीजिए आपने D6 दिया लेकिन कहीं कोई दर्द था वो बढ़ने लगा, तो समझ जाइए आप उसको लाइट डायल्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उससे भी आराम नहीं लग रहा तो डायल्यूशन बदल दीजिए, D5 आ जाइए, D4 आ जाइए। हकीकत तो ये है मात्र हम 3 डायल्यूशन से ही पूरी चिकित्सा कर सकते हैं, D4, D5, D6।
और इसको लाइटर या स्ट्रॉन्ग बनाकर चिकित्सा कर सकते हैं। बहुत अच्छे और आशातीत परिणाम हमें प्राप्त होते हैं, चाहे वो रोग कोई सा भी हो। तो आशा है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।